नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यानी अभी तो हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें बताती हैं कि रियल नंबर्स कब इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये हमें बताते हैं कि इक्वालिटी में हम क्या क्या रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर नंबर अपने इक्वल होता है, यानी 5 के इक्वल 5 ही है, 2 के इक्वल 2 ही है। रियल नंबर्स में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, हम जो भी नंबर्स ले रहे हैं वो ए बी सी हम सब रियल नंबर्स में से ही ले रहे हैं, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो वो दूसरा नंबर फर्स्ट के इक्वल होगा। यानी यहाँ पे ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी तो दिस इम्प्लाइज कि बी भी इक्वल होगा ए के। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास एक नंबर है ए और वो दूसरे नंबर बी के इक्वल है और वो दूसरा किसी थर्ड के इक्वल है, ठीक है, यानी इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपके पास इस थर्ड नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे एक नंबर दूसरे के इक्वल है, दूसरा थर्ड के इक्वल है, और तो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी है, यानी कोई दो रियल नंबर्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एडिशन अप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स पे। ठीक है, ये भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम अप्लाई करेंगे ये सब प्रॉपर्टीज़ के कैसे हमारे पास दो रियल नंबर्स इक्वल होंगे तो हम दोनों साइड्स पे अगर कोई नंबर ऐड करना होता है तो हम दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं। ठीक, सेम विद द मल्टीप्लिकेशन कि जब हम कोई भी दो रियल नंबर्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं या इक्वेशन है कोई भी, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो हम दोनों साइड्स पे करते हैं। अक्सर क्वेश्चंस में हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कभी हमें प्लस करना होता है कोई नंबर, कोई सॉल्व करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम वो सेपरेट एक साइड पे नहीं कर सकते, हम वो दोनों साइड्स पे करेंगे। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन जिसमें a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, यानी कि आपके पास ये जो c है ये पॉजिटिव दोनों साइड्स पे आ रहा है या हो सकता है कि ये नेगेटिव दोनों साइड्स पे आ रहा हो, यानी सेम नंबर दोनों साइड्स पे आ रहा है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कि आपके पास ये कैंसिल होके a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये भी एडिशन की तरह ही होगा कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसमें ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है, तो सी दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में आपके पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी रियल नंबर्स में ये 6 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप रियल नंबर्स में से कोई भी दो रियल नंबर पिक करते हैं तो उनमें इन तीनों में से कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि या तो जो दो रियल नंबर्स आपने पिक किए हैं या तो वो दोनों इक्वल होंगे या उनमें से एक बड़ा होगा या उनमें से एक छोटा होगा। लेट्स सपोज हम कोई भी रियल नंबर कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया है -1 और 2, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा कि इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो यानी कि ये -1 लेस देन 2 होगा। इसी तरह अगर हम कंसीडर करते हैं कोई भी रियल नंबर और कंसीडर करते हैं 2 and 2 कंसीडर कर लेते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे वो फर्स्ट वाला रिलेशन होगा कि इन दो रियल नंबर्स में से क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि वो दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, यानी ए बी और सी कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं और ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है किसी और नंबर सी से, तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर होगा ए वो भी बड़ा होगा सी से, ठीक है, यानी इफ़ दिस देन दिस। इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर दूसरे से छोटा है और वो जो दूसरा है वो किसी तीसरे से छोटा है, जो फर्स्ट होगा वो थर्ड वाले से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं और इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी से कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और आपके पास a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, यानी a बड़ा है b से, तो आप अगर कोई भी c ऐड करते हैं तो वो आप बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। इसी तरह ये इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन b हो, ठीक है, तो आप जो भी नंबर ऐड करेंगे वो दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में क्या है कि अगर a लेस देन b हो और अगर आप c ऐड कर रहे हैं तो वो आप दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी पे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बुक में बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिखे हुए हैं जो स्टूडेंट्स देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिया है। तो हैं यही स्टेप्स हैं, यही बातें, लेकिन जस्ट 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ कि अगर a इज़ लेस देन b है, ठीक है, और c ग्रेटर देन 0 है,
तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यानी जब आप सी कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं और इनइक्वालिटी में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर आपके पास इफ़ ए लेस देन बी है और सी कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, आपको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यही स्टेप्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि आपके पास ग्रेटर देन लेस देन में सेपरेट सेपरेट बताया हुआ है ओपन करके, तो आप इनको भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। लेकिन समराइज फॉर्म में यही है कि अगर आपके पास लेट सपोज हम इसकी एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सपोज 4 इज़ लेस देन 5, ठीक है। अब है यही हमारे पास कि a इज़ लेस देन b, ठीक है, और c ग्रेटर देन 0, यानी हम जो c मल्टीप्लाई करेंगे वो कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। लेट सपोज हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 4 2 ये 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये जो c लेते हैं वो हम नेगेटिव ले लेते हैं, लेट सपोज हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 लेस देन 5 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देखें कि ये -8 लेस देन -10 हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये इनइक्वालिटी आपके पास चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा -8 ग्रेटर देन -10, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो आपका -8 है ये ग्रेटर देन हो जाएगा -10, और ये ऑब्वियस सी ही बात है कि जिस तरह नंबर 0 को अप्रोच करते हैं तो वो बड़े होते जाते हैं और जितना नंबर नेगेटिव होता जाता है वो उतना ही स्मॉल होता जाता है। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है, जस्ट इसमें 3 से 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपके लिए समराइज फॉर्म यही है कि अगर आपके पास a इज़ लेस देन b है या a ग्रेटर देन b हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जो c मल्टीप्लाई करेंगे या c डिवाइड करेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर c पॉजिटिव है तो उससे आपकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर c नेगेटिव है तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर c पॉजिटिव है, देखा, ए ग्रेटर देन या लेस देन होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इनइक्वालिटी सेम रहती है। फ़र्क कहाँ पड़ेगा कि जब आपका नंबर जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो यहाँ पे भी जब आप यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है और जब आप सी लेस देन 0 डिवाइड करेंगे, लेट सपोज हमने कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड किया है, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू एक दफ़ा प्रूव कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास ए बी 2 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और उनके सेम साइन है, इट मीन्स कि अगर ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव है, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें अब हमने जो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क इससे पड़ा है कि उनके साइन सेम हो, ठीक है, साइन सेम होंगे। और अगर हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया है, ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि उसको हमने 1/, की फॉर्म में लिख दिया है, ये जो नंबर था वो हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो अब आपने ये देखना है कि ये -3 लेस देन -1 है, ठीक है, यानी -1 बड़ा नंबर है, और इससे हमारा आंसर क्या आ गया, 0 लेस देन 2। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये 0 कैसे आ गया, ये -3 था, इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया कि इधर +3 हमने बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास है -3 इज़ लेस देन -1, ठीक है, इट मीन्स कि -3 को ख़त्म करने के लिए हमने +3 लिखा यहाँ पे, तो ये -1 +3 बोथ साइड्स पे किया, ठीक है, यानी एडिशन की हमने +3 की बोथ साइड्स पे, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया और ये 0 लेस देन हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज़ लेस देन b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। जिस तरह अभी हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी डिस्कस की कि अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस c। अब ये भी बहुत इजी हमें समझ आ रही है कि a इज़ लेस देन b है और बोथ साइड्स पे ये c ऐड हो गए, इट मीन्स दिस इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज इफ ac इज़ लेस देन bc एंड c इज़ ग्रेटर देन 0 देन a इज़ लेस देन b। इसको आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब देखिए, पहले आपके पास ए सी था, ठीक है, और फिर आपके पास जस्ट ए और बी रह गया, इट मीन्स कि इसमें से कुछ ख़त्म हुआ है, कैंसिल हुआ है, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो इट मीन्स कि ये यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इफ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0 देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। यानी कि अब आप देखें कि यहाँ पे सी लेस देन 0 है, यानी सी कोई नेगेटिव नंबर है जो ख़त्म हो गया है, इट मीन्स कि यहाँ से फिर इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर था, ठीक है, लेट सपोज हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं
इसको हम कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज ए और बी जो हैं वो 1 और 2 थे, ठीक है, और सी लेस देन 0 था, यानी सी कोई नेगेटिव नंबर था जो मल्टीप्लाई हो रहा था बोथ साइड्स पे। लेट्स सपोज हम उसको भी -1 कंसीडर कर लेते हैं, तो 1 इंटू -1 लेस देन 2 इंटू -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 लेस देन -2, ठीक है। लेकिन ये चीज़ सेटिस्फाई कराने के लिए हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये -1 ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ ये आपकी जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होती है, और ये हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी है कि कोई ऐसा नंबर था जो पहले था और वो ख़त्म हो गया और आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें आप दो नंबर्स कंसीडर करते हैं तो उनमें इन तीनों में से कोई एक रिलेशन होता है कि या तो एक बड़ा होता है या एक छोटा होता है, और या दोनों इक्वल होती हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट से आपको मेथड समझ में आ जाएगा, फिर हम इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करने हैं कोई भी दो रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हम इन दो नंबर्स की एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है। जब भी हमें कहा जाए कि कोई भी दो नंबर्स के दरमियान आप रैशनल नंबर फाइंड करें तो हम उन दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे। तो एवरेज का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट नंबर को सेकंड में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 3 और 4 को ऐड कर लिया और फिर डिवाइड कर दिया 2 से, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/2, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 था, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और ये 1/2 हो जाता है और ये मल्टीप्लाई होकर 7/2 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड रैशनल नंबर क्या आएगा कि जब हम इसकी दोबारा एवरेज ले लेंगे इन दो में से किसी के साथ, ठीक है। आप 3 के साथ भी ले सकते हैं, आप 4 के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 के साथ ले लेते हैं, 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया, यहाँ पे हमारे पास 6 + 7/2 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय, और ये डिवीजन हमारे पास चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/4, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 1 और 3 करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट 1 वही है हमारे पास 1/3 एंड 1/4। कोई भी दो रैशनल नंबर हो सकते हैं और उसमें हम कोई भी दो रैशनल नंबर फाइंड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर लेंगे 2 से, ठीक है। तो आपको एलसीएम लेने का तरीका भी मैं बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं आपने इनका एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। जिस तरह हम इस तरह एलसीएम निकालते हैं इसी तरह निकालना है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम डायरेक्ट भी इनको कर सकते थे, 4 3 12 भी कर सकते थे, और हम इनको लिख के भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये ऐसा होता है कि सबसे आपने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 2 और देन 3 1 3, ठीक है। तो इस तरह आपके पास एलसीएम आ जाता है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 6 2 12, तो ये आप 12 यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। फिर आपने क्या करना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है इसका आपने टेबल काउंट करना होता है कि ये 12 आ जाए, ठीक है। तो ये 3 को आपने काउंट करना है कि ये 12 आ जाए, तो 3 4 12 होता है, उस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है इस न्यूमिरेटर के साथ, ठीक है। तो ये 4 1 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 था, अब यहाँ ये वाला नंबर कैसे आएगा कि आपने 4 का टेबल पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो 4 3 12 होता है, तो मैं इसको इस न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 1 3 करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसको प्लस कर लिया, ये 12 आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये 7/24 आपका आंसर आ गया। अब ये एक रैशनल नंबर आ गया था। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए अगेन हम इसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे इन दोनों में से किसी के साथ भी। तो हम फर्स्ट के साथ ही कर लेते हैं, 1/3 + 7/24 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम दोबारा फाइंड आउट कर सकते हैं कि एलसीएम के लिए क्या आएगा। अगेन हम इसी तरह कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये डिनोमिनेटर में नंबर आ जाएगा। जैसे 3 2 6, 6 2 12 और 12 2 24, तो ये 24 लिख लिया। अब 3 का टेबल आपने पढ़ना है कि 24 आ जाए, तो 3 8 24 होता है, उसको मैं यहाँ इस न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 8 1 8 करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और 24 1 24 होता है, इट मीन्स 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। बस अब ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा 15/48। सो नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इसका है 3/5 एंड 4/5, ठीक है।
तो उसी तरह हम एवरेज फाइंड करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। ऐड किया, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो जस्ट उसको बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना कि आप डिनोमिनेटर लिखते हैं और न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/10। और अगेन हम इसका एवरेज फाइंड कर लेंगे फर्स्ट वाले नंबर के साथ, तो ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह आप 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 + 7 और ये आंसर आ गया 13/20।